हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए अब सुनाते हैं, दादी अम्मा लेटी हुई हैं और अब सुनाते हैं दादी अम्मा को और आप सभी को भगवत गीता। और आज है अक्षय नवमी, अक्षय तृतीया भी बोलते हैं। तो अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के ही दिन, अक्षय तृतीया के दिन, चंदन महोत्सव मनाया जाता है। तो किस किस के यहाँ ये चंदन महोत्सव मनाया जाता है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज सुनाते हैं अक्षय तृतीया वाले दिन भगवत गीता आप सभी को। तो चलिए अब शुरू करते हैं भगवत गीता। और अम्मा को आज आ रही है हिचकी। अम्मा को बुआ जी याद कर रही होंगी। हिचकी आ रही है ना आपको? बुआ जी की याद आ रही होगी। सवेरे कल आई कहते हैं अम्मा बुआ जी याद कर रही होंगी। उनको भी तो जब आपको याद आ रही है तो उनको याद नहीं आ रही होगी। हमें खुद इतना वो लग रहा है कि हाँ बस वही है। आपको नहीं आ रही अम्मा? याद आ रही नहीं तो जाएंगे तो सब पर याद तो आती है अम्मा, सबकी आती है। जब कुछ टाइम रह के इतना घुलना मिलना हो जाए, हमको इतनी याद आ रही है तो अम्मा को तो और ज्यादा आती है। जब से बीमार आई गई, अब जाते हैं बीमार रहेगी, जब से तो आई कोई नहीं अम्मा। श्रीमद् गीता भगवती अथर्वणवेदी करेगी ऐसी वो कर रही है। ससुमा छोड़ी गई, ससुर छोड़ी गई। चलो सुनो अम्मा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो चलिए अब सुनाते हैं। जहाँ हमने कल विराम लिया था वहीं से शुरू करेंगे आज। फिर यहीं से कल मैंने यहीं तक सुनाया था तो उससे आगे का सुनाएंगे आज। कि भगवत गीता में उस सामान्य सिद्धांत की भी जो व्याख्या है जो मृत्यु के समय ब्रह्म का चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम बनाता है, जो है यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। जिसका अर्थ है कि अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यानी कि जब मृत्यु के समय जिस भाव का वो स्मरण करता है वह अगले जन्म में उसी भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है, यानी अगले जन्म में वही जन्म उसे मिलता है। और अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन इस प्रकार हुआ है। विष्णु शक्ति है परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। और परमेश्वर की शक्तियां विविध तथा असंख्य हैं और भी हमारी बुद्धि के परे हैं, लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुक्तात्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें 3 भागों में बांटा है। सारी शक्तियां विष्णु शक्ति हैं, अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं। पहली शक्ति परा या आध्यात्मिक है, जीव भी पराशक्ति है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अन्य शक्तियां या भौतिक शक्तियां तामसिक हैं और मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपरा शक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। अतः भगवत गीता में कहा गया है यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। जिसका अर्थ है कि अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। और जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं और हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं, ऐसे बहुत से साहित्य हैं।
यथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। अतएव महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं। यथा पुराण, ये पुराण काल्पनिक नहीं है अपितु ऐतिहासिक लेख हैं। और चैतन्य चरणामृत में निम्नलिखित कथन है, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा केला कृष्ण वेद पुराण। जो भुलक्कड़ जीवों या बद्ध जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते हैं और इनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्ण द्वैपायन व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया है। और सर्वप्रथम उन्होंने वेद के 4 विभाग किए, फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की और अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत में ही भगवत गीता दी हुई है और तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में दिया गया है और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी दिया जो श्रीमद् भागवतम कहलाता है। और हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा अन्य संसारिक साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, उसी तरह हमें भी व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे और भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है और वे इसके फल का विश्वास दिलाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरन् युध्य च मयर्पित मनोबुद्धिर्मा मेवेश्यस्य संशय। जिसका अर्थ है कि इसलिए हे अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थित करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। वे अर्जुन से उसके कर्म वृत्ति यानी पेशा को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते। भगवान कभी भी कोई अव्यावहारिक बात का परामर्श नहीं देते। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है और कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित है, जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग इस एक प्रकार से जो कार्य करता है, क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार वर्णिक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। और मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो या वणिक हो, प्रशासक हो या किसान हो, या फिर चाहे वह सर्वोच्च वर्ग का तथा साहित्यिक हो या वैज्ञानिक हो या धर्मशास्त्रार्थ हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना होता है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना है, अपितु वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। मामानुस्मर यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता तो वह मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण नहीं कर सकेगा। भगवान चैतन्य भी यही परामर्श देते हैं। उनका कथन है, कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे और भगवान का नाम तथा भगवान अभिन्न है। इसीलिए अर्जुन को भगवान की शिक्षा की, मेरा स्मरण करो, तथा भगवान चैतन्य का यह आदेश है कि भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो, जो एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के नाम कोई अंतर नहीं है। चरम दशा में नाम तथा नामी में कोई अंतर नहीं होता। अतएव हमें अपनी दिनचर्या को इस प्रकार ढालना होगा कि हम सदैव भगवान के नामों का जप करते हुए 24 घंटे उनका स्मरण करते रहें। यह किस प्रकार संभव है? तो आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण दिए हैं। यदि कोई विवाहित स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में आसक्त होता है, तो यह आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। ऐसी आसक्ति वाला हमेशा अपने प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता रहता है।
जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वह अपने गृह कार्य को इतने अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी न कर सके। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए और साथ ही अपने भौतिक या सांसारिक कर्तव्यों को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए। यदि हम में परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो तो हम अपना कर्म करते हुए उनका स्मरण भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उस प्रेम भाव को उत्पन्न करना होगा। उदाहरणार्थ अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करता था, वह कृष्ण का नित्य संगी था और साथ ही योद्धा भी। तो कृष्ण ने उसे युद्ध करना छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी थी। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं तो अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास कर सकना उसके लिए संभव नहीं। जो अर्जुन ने कहा था वो है योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितम स्थिराम। जो कि है अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असह्य प्रतीत होती है, क्योंकि मन अस्थिर था तथा चंचल है। और भगवत गीता में इसीलिए भगवान कहते हैं कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मतः। जिसका अर्थ है कि संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा करता है, वह योग मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और ये सब में श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। तो अर्जुन से भगवान आगे भी ये कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा में पूर्णतः समर्पित होना होगा। तो देखिए ये रहा, यहीं पे विराम लेते हैं। तो आप सभी को ये भगवत गीता कैसी लगी, जिसमें जो श्री कृष्ण और अर्जुन के एक दूसरे से जो अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कृष्ण उनका आंसर दे रहे हैं। जो उनके मन में संशय हो रहा है अर्जुन के मन में, उसका संशय दूर कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन का। तो आप सभी को ये वार्तालाप जो एक दूसरे के बीच हो रही है कृष्ण और अर्जुन के बीच, वो आप सभी को कैसी लग रही हैं सुनने में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इससे आगे का हम कल शुरू करेंगे। और आज जो अक्षय तृतीया है, तो आज अक्षय तृतीया वाले दिन आप सभी जरूर से जरूर सुने ये भगवत गीता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अर्जुन में और गिन में मौनी तंत्र देखना, तू तो गई ना तो कहाँ तो अर्जुन में गिन में लड़ाई हुई है ना, लड़ाई हुई का है 5 भैया में, अर्जुन में और कौरव पांडवों में। हाँ, कौरव पांडव सब लड़ाई। तो ऐसी धरती है रही है दुनिया में। माँ तक तू देख है ना, माँ धुरता तक आए ऐसे है ना, लाल कहाँ पे खून चल रहे हैं। कहाँ माँ जातक आए जय मैया हूँ। तो अर्जुन और उन को मंदिर हुए, वह मंदिर है और वह हाईवे को कुंड। माँ कहाँ पे है? ए माए ऐसी कैसी में माता मैया ना, माँ जातक आए जय मैया को नगरकोट। हाँ, नगरकोट में जातक आए। तो माँ में चित्रकूट में ऐसी लाल धरती है रही है, लड़ते लड़ते खून टपके ना, तो खून की सवारी धरती है रही है, मौत ही मौत लाल लाल हो रही है। हाँ, ऐसी लड़ाई हुई है उन्होंने गौरव पांडव ने।
हमने तो नहीं तब देखा देखे अम्मा। ना बड़े धन बस रहे सांची। हमने नहीं देखा अम्मा। और तो का भगवान है, मैं चलो, तेरे बुलाएंगे। बालकों का झुंझे लग जाए। भगवान बुलाएंगे, मैया बुलाएंगी तो जरूर हाँ, जाएंगे अम्मा। देवी मैया। हाँ बेटा, बाबा आ गए। चल ठीक है, आती हूँ बेटा। कहाँ है ये? कहीं सामान लेने गए थे अम्मा। चलिए, तो आप सभी को हरे कृष्णा। और